Hello student, today we are going to start the topic nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल में आपको आज हम बताएंगे कि जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट in earth atmosphere. Approximately 78% of the atmosphere is nitrogen is most important to all the living things including us. जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए, जो कि एटमॉस्फेयर में, जो कि एयर में 78% प्रेजेंट होता है. नाइट्रोजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, सभी के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. इट इज एन essential part of the amino acid. It is a basic element of life. जो जो नाइट्रोजन है वो एमिनो एसिड्स में प्रेजेंट होती है. इस वजह से जो नाइट्रोजन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसे हम बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन प्लांट न्यूट्रिशन. ये प्लांट की न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे कि क्या होता है, हमें अच्छी से अच्छी क्रॉप यील्ड मिलती है. इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन is an important constituent of animal tissue. In the form of protein, ये बहुत ही important constitute होता है किसका, एनिमल टिश्यू का. इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ एमिनो एसिड, लेग्यूमिनस प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल क्या है? The nitrogen cycle is a complex biochemical cycle in which nitrogen is converted from its inert atmosphere molecular form nitrogen into a form that is useful in biological processes. जो नाइट्रोजन साइकिल होता है वो कॉम्प्लेक्स बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है, जो कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो इनर्ट फॉर्म में रहती है, N2 के फॉर्म में रहती है, उसको कन्वर्ट करता है यूजुअल फॉर्म में, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अब हम बात करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की. जो हमारी इनर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, इनर्ट का मतलब होता है ऐसी नाइट्रोजन, माने जो N2 होता है, N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हाईली स्टेबल फॉर्म में रहता है. इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही ज्यादा टिपिकल होता है. इट मीन्स जो ऑलमोस्ट जो नाइट्रोजन है हमारी वो इनर्ट फॉर्म में ही एग्जिस्ट होती है एटमॉस्फेयर में. इनर्ट का मीन्स होता है कि किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करना, जैसे है उसी पोजीशन में रहना. ओके, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये यूजफुल नाइट्रोजन में, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये होती है हमारी नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. There are 5 steps in nitrogen cycle. First one is nitrogen fixation. Second one is nitrification, then assimilation, third one is ammonification, and last one is denitrification. These all are the steps of nitrogen cycle. So now come to the first step, nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है, वो जो नाइट्रोजन है उसको कैसे कन्वर्ट कर रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो रही है, और ये सॉइल में जाके फिक्स हो रही है. तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी ये प्लांट दिख रहा है आपको, ये प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, ये रूट है इनके रूट नोड्यूल्स में क्या पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम राइजोबियम को ले सकते हैं. हमें पता है वो बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. मीन्स सॉल्युबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो ये आप देख सकते हैं इसमें. अब आता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन आखिरकार होता क्या है. तो नाइट्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स.
जो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज मोस्टली 90% accomplished बाय फ्री लिविंग एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये जो प्रोसेस है वो 90% किसके द्वारा कंप्लीट होती है, या तो फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम है आपका। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मींस क्या होता है, सिम्बायोटिक माने ऐसे बैक्टीरिया जो कि बेनिफिट्स देते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों को ही बेनिफिट होता है जिनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है। जैसे कि जो बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, सपोज करके हमने राइजोबियम का एग्जाम्पल दिया, तो जो राइजोबियम जो आपका बैक्टीरिया है वो क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ये क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में पाया जाता है। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो अपनी रूट में उसको क्यों रहने देती है, क्योंकि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के साथ। तो क्या करते हैं ये जो सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और किसको, प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। और जो प्लांट होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को, जो राइजोबियम है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो भी इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और कुछ आर्की बैक्टीरिया होते हैं। तो ये सभी बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम केवल और केवल बैक्टीरिया ही नहीं करते, बल्कि और भी प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू है ना नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। जैसे कि आपने थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग का भी नाम सुना होगा। जैसे बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, तो उसमें क्या रहता है, जो यूवी रेज होती है वो पड़ती है। तो उससे क्या है, काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी क्या करती है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। इट मीन्स जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। ओके, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है वो किस किस के द्वारा हो सकती है, वो आपके बैक्टीरिया के द्वारा हो सकती है। कौन से, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती है, और लाइटनिंग के थ्रू हम नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। This is the next step of nitrogen cycle, that is nitrification. नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अभी तक हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा जिसमें हम क्या देख रहे थे कि जो हमारी जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, नाइट्रोजन कंपाउंड में। सपोज करके क्या हो रहा था उसमें, नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ राइजोबियम या साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इनकी प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहे थे, अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे थे या अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहे थे। अब हम क्या देखेंगे, जो नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस प्रोसेस को कैरीड आउट करते हैं, लाइक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हमारी अमोनिया और अमोनियम आयन होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्राइट में, देन नाइट्रेट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में हम इंक्लूड करते हैं नाइट्रोसोमोनास को और नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करते हैं, अब अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन। तो हम क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन में अ प्रोसेस कैरीड आउट बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा थ्रू होती है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सी होती है हमारी, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म सॉइल अमोनिया। ये क्या करते हैं, सॉइल की जो अमोनिया, मानी सॉइल में जो अमोनिया थी, इनटू नाइट्राइट्स, वो सॉइल की अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, विच प्लांट कैन इनकॉर्पोरेट इनटू देयर ओन टिश्यू, जिसको के प्लांट्स है ना इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेसिंग है कि कैसे अमोनियम आयन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्राइट बना रहे हैं, फिर नाइट्राइट ऑक्सीजन से अगेन रिएक्ट करके कैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग हमारी क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन। Now come to the next step, nitrogen assimilation. Nitrogen assimilation are the assimilation of nitrates
and ammonia resulting from nitrogen fixation into the specific tissue compound of algae and higher plants. Animals then ingest these algae and plants, converting them into their own body compounds. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के बाद क्या बना, नाइट्रेट बना, अमोनिया बना। तो सॉइल ने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब किया और सॉइल से ये रूट हेयर्स के द्वारा कहाँ गया, प्लांट में गया। तो प्लांट ने क्या किया, इस नाइट्रोजन का यूज किया प्रोटीन बनाने में। अब प्लांट से प्लांट प्रोडक्ट को कौन खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, ह्यूमन बींग्स खाते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्रोटीन है वो किस में पहुंच गया, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में। तो ये पूरा जो प्रोसीजर होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। माने ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जब हमारी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। आपको पता है जब प्लांट और एनिमल्स की डेथ हो जाती है या फिर जो प्लांट और एनिमल के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो रिलीज करते हैं प्लांट और एनिमल्स, उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। तो वो नाइट्रोजन क्या रहता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है डिकम्पोजर्स की हेल्प से। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब आती है हम डिनाइट्रिफिकेशन पे। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। इस स्टेप में क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन मींस इसमें नाइट्रिफिकेशन नहीं डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। माने जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो रही है फिर से गैसियस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स into gaseous nitrogen by anaerobic bacteria that is called denitrification। आपको पता है जो डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो एनारोबिक प्रोसेस है। इट मींस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये प्रोसेस आपकी परफॉर्म होती है। इसमें क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पूरी प्रोसेस है हमारी नाइट्रोजन साइकिल की। इसमें सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए कि कौन कौन से हमारे स्टेप्स होते हैं। तो ये सारे स्टेप्स के बाद हम चलते हैं कि जो नाइट्रोजन साइकिल का फिगर देखते हैं और उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि ये फिगर में किस तरीके से ये स्टेप्स शो हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल है। आप देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, हमें पता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप था नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है। तो किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रही है, ये हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको पता है ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट है, इनकी रूट नोड्यूल्स में, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। तो क्या होता है, नाइट्रोजन इन द एयर चेंज इनटू अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स in the presence of some bacteria like rhizobium। तब उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ बच्चों, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हुई, अमोनियम आयन में, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन में आप देख सकते हैं अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन इज द ammonia is converted into nitrites and then nitrites is converted into nitrates in the presence of nitrifying bacteria। इसमें क्या हो रहा है, जब अमोनिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है, नाइट्रोसोमोनास। तो अमोनिया नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। ओके, एंड सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो नाइट्राइट्स है
वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट्स में, मींस NO2 कन्वर्ट हो रहा है NO3 में, और यहाँ पर किसके प्रेजेंस में, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है, नाइट्रोबैक्टर। ओके, इनकी प्रेजेंस में नाइट्राइट्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट्स में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं जो हमारी नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट्स प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है। जब नाइट्रेट को प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। और प्लांट इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जब प्रोटीन बनाते हैं, जब एनिमल जब इन प्लांट्स को इनटेक करता है, इन प्लांट प्रोडक्ट को खाता है, तो क्या होता है, ये जो प्रोटीन बनती है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस में पहुंच जाती है, एनिमल्स में पहुंच जाती है। और जब ये एनिमल्स की डेथ हो जाती है, या जो प्लांट हैं उनका जो डेड प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनमें भी क्या रहता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। तो वो नाइट्रोजन आफ्टर डिकम्पोजर क्या हो जाती है, आफ्टर डिकम्पोजिशन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आप ये प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे इस प्रोसेस में क्या हुआ, जब जो जो एनिमल्स हैं आपके प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन लेने के बाद ये क्या करते हैं, जब प्लांट और एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनमें क्या रहता है, नाइट्रोजन होती है। प्लांट और एनिमल डेड हुए, डिकम्पोजर्स की हेल्प से उसको डिकम्पोज किया। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं आपके, एरोबिक या एनोरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई, ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अमोनिफिकेशन कहलाती है। आप देख रहे हैं इस फिगर में कि अमोनिफिकेशन के बाद फिर से नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, और नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस हमारी 2 स्टेप्स में कंप्लीट हुई, जिसमें नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है। तो जो नाइट्रेट्स को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो ये पूरी हमारी साइक्लिंग है, नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें कि क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिया और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर ये पूरी प्रोसेस चली हमारी, और अगेन ये पूरी प्रोसेस चलने के बाद फिर से ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जाके मिल गई। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, नाइट्रोजन साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।